हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स में वो पॉलिटिकल साइंस को एज अ कोर्स में पढ़ रहे हैं और उन सभी के पास में MPSE 009 का सब्जेक्ट है और वो इसके अंदर कनाडा की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था यानी कनाडा की पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम आप सभी के लिए ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर उन क्वेश्चनों की वीडियो जैसे आपने MPSE 008 की 007 की वीडियो बनाई, वैसी एक MPSE 009 की वीडियो बना दी जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम स्लाइड बाय स्लाइड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कनाडा के संघवाद की विशेषताओं को बताइए। आप सभी को पता है कनाडा में भी फेडरलिज्म है और इंडिया में भी फेडरलिज्म है, तो दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी भी है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और उसका लिंक नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि भाई संघवाद जिसमें हम देखते हैं दो या दो से अधिक स्तर पर शासन व्यवस्था, ठीक भारत की तरह कनाडा में भी इसी प्रकार से दो से अधिक स्तर पर शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत के अंदर जिस प्रकार से आपका एक तो केंद्र स्तर है, एक राज्य स्तर है और एक आप सभी का लोकल गवर्नमेंट जिसे आप पंचायत या फिर स्थानीय शासन कह देते हो आप, तो ठीक इसी प्रकार से कनाडा में भी शासन के दो स्तर हैं और भारत का जो फेडरलिज्म है वो काफ़ी हद तक किससे मैच करता है, कनाडा से मैच करता है। तो इसमें हम बताएंगे कि संविधान की सर्वोच्चता है, संसद के दो सदन है और ये दोनों सदन मिलकर अपने डिसीजन लेते हैं, किसी एक के पास पावर नहीं है। जो वहाँ के स्टेट्स होंगे, स्टेट्स को भी उनके लिए भी जैसे भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिलता है, यानी शक्ति का विभाजन किया गया है। इसके अलावा जिस प्रकार से भारत में कानून व्यवस्था को जानने के लिए हमारी जो न्यायालय है उसको सुप्रीम बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार से कनाडा के अंदर भी हम देखते हैं कि संघवाद को, अगर संघवाद के अंदर या फिर शासन व्यवस्था के अंदर कोई भी डिबेट्स होती है किसी बात को लेकर तो वहाँ पर पार्लियामेंट भी है जैसे भारत के अंदर और वहाँ पर भी आपकी जुडिशरी है। तो इसमें उन सारी विशेषताओं को आपको इंक्लूड करना है जो संघवाद के अंदर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को ये बताना है कि भाई कनाडा में महिलाओं ने आंदोलन में क्या भूमिका निभाई है या महिला आंदोलन की क्या प्रमुख विशेषता रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप सभी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये क्वेश्चन भी और इससे पिछला क्वेश्चन भी जो मैंने आप लोगों को बताया ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा में महिलाओं ने आंदोलन क्यों किया है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये अपने एग्जाम में तैयार करके जाना है। महिला बेसिकली आंदोलन क्यों करती है, अगर आप नॉर्मली प्रोस्पेक्टिव में देखें तो उनके साथ में क्या होता है, एक तो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार, और साथ ही साथ में महिलाओं को अगर हम देखें तो पुरुषों के अधीन रखा जाता है या माना जाता है। एक इस प्रोस्पेक्टिव से भी हम इसके अंदर देखते हैं। महिलाओं को सार्वजनिक रूप से इतनी स्वतंत्रता नहीं होती या महिलाओं पर वर्क जो है या फिर महिलाओं, हम देखते हैं कि समाज के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो शराब है या फिर जो नशीली पदार्थ है उनका बहुत ज़्यादा उनकी बिक्री होती है, उन्हें बेचा जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। महिलाओं को वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि पुरुष जो है वो शराब ज़्यादा पीते हैं तो वो काम पे नहीं जा पाते, फिर परिवार का जो लालन पालन है वो नहीं हो पाता। इस वजह से महिलाओं ने जगह जगह पर क्या किए, आंदोलन किए हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिसमें आपसे पूछा गया है कि कनाडा में बहुसंख्यकवाद की नीति का विश्लेषण कीजिए। तो आप सभी को पता है कनाडा में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, स्पेशली पंजाब के लोग या फिर और भी विश्व के जैसे और भी क्षेत्र हैं बहुत सारे जहाँ पर कनाडा के अंदर लोग जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में कनाडा के ही कुछ लोगों ने इस बात का आंदोलन करना शुरू कर दिया कि बाहरी लोग आकर आकर वहाँ पर बसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो खुद के लोग हैं उन लोगों के संसाधन में कमी होती जा रही है। पहली दिक्कत ये हो रही है। दूसरी बात, वो अपने मेजोरिटी को भी खोते जा रहे हैं। तो बहुसंख्यकवाद की नीति यही है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आंदोलन को इसलिए कर रहे हैं ताकि बाहर के लोग जितना ज़्यादा वहाँ पर माइग्रेट होकर आ रहे हैं वो ऐसा ना हो।
नेक्स्ट है आप सभी को कनाडा की दल पद्धति के बारे में बताना है, दल व्यवस्था की विशेषता बतानी है। तो कनाडा के अंदर किस प्रकार की आपको पता है दल व्यवस्था वैसे 3 तरीके की होती है। एक होती है एक दलीय व्यवस्था, एक होती है आपकी बहुदलीय व्यवस्था, एक होती है आप सभी की 2 दलीय व्यवस्था। तो एक दलीय व्यवस्था में एक ही पार्टी, जो ऐसे कम्युनिस्ट पार्टियों में होता है कि एक ही पार्टी सुप्रीम होती है, एक ही पार्टी के पास में ज़्यादा पावर होता है। जहाँ बहुदलीय व्यवस्था होती है वहाँ एक से ज़्यादा पार्टियाँ होती है। एक से ज़्यादा का मतलब है कि 2 से भी ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ पर 2 दलीय होता है वहाँ पर केवल 2 ही दल होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपको पक्का करके जाना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कनाडा के संविधान में किए गए विकास के जो प्रावधान है उसको चिन्हित करना है, यानी आपको बताना है कि कनाडा के अंदर विकास को लेकर कौन कौन से मुद्दे हैं और संविधान में क्या क्या ऐसे नए कानूनों की मिलने की जुड़ने की बात की जा रही है। तो संविधान में किसी भी देश का अगर संविधान निर्माण की बात करते हैं तो संविधान निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस देश की शासन व्यवस्था के लिए, उस देश के भविष्य के लिए और उस देश के अंदर रह रहे लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। तो कनाडा के अंदर संविधान कैसे बना, आपको ये वाले इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। उन सभी आपको कारकों का मूल्यांकन करना है जिनके कारण कनाडा में वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। कनाडा में वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि जो विदेशी कंपनी है वो आ रही है, वहाँ के संसाधनों को बहुत अधिक यूज कर रही है। विदेशी कंपनी के आने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटेड लोग भी जा रहे हैं, जिससे उनके संसाधनों को हार्श पहुँच रहा है। जो वहाँ की स्थानीय जनजातियाँ हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी सुरक्षा और साथ ही साथ में वो संवेदनशील काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। साथ ही साथ वहाँ की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में बाहरी जो मुल्क हैं उनका भी योगदान बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सरकार की जो ताकत है वो कम होती जा रही है। तो इस क्वेश्चन में और भी पॉइंट आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनाडा की दलीय व्यवस्था, जो सेम पिछला क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए आपको ऐड किया आप लोगों के लिए ताकि आपको पता चल सके कि इस तरीके से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दलीय व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कनाडा में हुए पर्यावरणीय आंदोलन। आपको मैंने बताया कनाडा में बहुत ज्यादा पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। एक समय ऐसा था कि कनाडा की जितनी जमीन है उसमें से 40% एरिया ऐसा था जिसपे केवल जंगल ही जंगल था। अगर हम बात करें कि उन जंगलों में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे विश्व में दुर्लभ प्रकार के पाए जाते हैं और साथ ही साथ वहां पर वहां के संसाधनों की वजह से वो रिच है। लेकिन अगर हम देखें तो वहां पर पर्यावरण आंदोलन इसलिए होने लगा है क्योंकि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ में ओजोन परत की छिद्र जैसी प्रॉब्लम और साथ साथ वहां पर पेड़ों का बहुत तेजी से विनाश किया जा रहा है, काटा जा रहा है। इस वजह से वहां पर आंदोलन किया जा रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी को एक्सप्लेन करना है। कनाडा में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम संख्या में, उनकी सुरक्षा को लेकर संविधान में क्या संरक्षण के प्रावधान किए गए, तो आरक्षण जैसी व्यवस्था क्या कुछ की गई है, वहां पर आपको इसको बेसिकली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाई क्यूबेक वहां का आपको पता है कि एक प्रांत है कनाडा के अंदर, एक जगह का नाम है। वहां क्यूबेक राष्ट्रवाद क्या है, तो यहाँ पर क्यूबेक के जो लोग, जैसे आप देखते हो कि भाई कनाडा भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे, वैसे ही क्यूबेक के लोग जो है वो बार बार ही डिमांड करते हैं स्पेशल प्रोविजन के, और वहां पर वो जो स्पेशल प्रोविजन के डिमांड्स होती है वहां पर वो कहते हैं कि एक्चुअल में ये हमारा राष्ट्रवाद है। तो कनाडा की राजनीति में इसका क्या स्थान है, यानी क्यूबेक एक काफी बड़ा प्रांत है, आप सभी को पता है। तो ये किस प्रकार से वहां पर आप देख रहे हो, अगर एक को अगर ऐसी व्यवस्था मिल जाती है तो दूसरे लोगों को भी ऐसी डिमांड्स की आस रहने लगती है। तो यहाँ पर हम क्यूबेक के राष्ट्रवाद को, या क्यूबेक में क्यों आंदोलन हो रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में दबाव समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह को आप एनजीओ के रूप में देख सकते हो। ये एनजीओ वो होती है जो सरकार की जो भी कमियां होती है, जो भी नीतियां होती हैं, उन सभी को, जो हमें हमारे तक पहुंचनी चाहिए, जो नहीं पहुंच पाती सरकार की नीतियां, उन नीतियों को हमें पहुंचाने की कोशिश करती है। सरकार के जो भी कामकाज है, अगर उसमें कोई कमी होती है तो उन कमी को भी हमें बताने की या दिखाने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ में राजनीतिक दलों की भी आलोचना करती है, यानी जो राजनीतिक पार्टी है, सरकार का जो तंत्र है, उसमें क्या कमी है, इन सभी कमी को भी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कनाडा में सामाजिक और गैर सरकारी संस्थाओं की प्रकृति की भूमिका बतानी है। यानी इसमें आपको गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ, दबाव समूह, सेम पिछला क्वेश्चन देखो इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन देखो लैंग्वेज का कितना फर्क है। अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, इसलिए हमने इसको ऐड किया ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। इसके अलावा अब कनाडा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी लोग आके माइग्रेट होकर रहने, वो अश्वेत है। अश्वेत का मतलब जो गोरे नहीं है,
और वो प्रवासी हैं, दूसरे देश से आकर बस चुके हैं, तो उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, भाई भारत और कनाडा के आपसी संबंधों की चर्चा करनी है आपको, और साथ ही साथ में आप देखते हो कि वर्तमान समय में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि वर्तमान समय में कनाडा से हमारे बहुत ज़्यादा खराब संबंध हो चुके हैं। इस वजह से भारत और कनाडा के बीच में आपसी जो संबंध है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी हद तक दोनों की जो देशों की जो नीतियाँ हैं वो एक दूसरे से अगेंस्ट में रहती है, क्योंकि भारत में जो पंजाब के अंदर खालिस्तान की डिमांड होती है, वो काफ़ी हद तक कनाडा में रह रहे जो सिख समुदाय के या पंजाबी लोग हैं वो लोग करते हैं, जिस वजह से भारत और कनाडा की जो आपसी रिलेशन है वो अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि बार बार ही भारत ऐसे लोगों को वहाँ से डिमांड करता है कि ऐसे लोगों को हमारे हवाले कर दो जो वहाँ पर खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, या हमारे देश के अंदर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जो कनाडा है उन लोगों के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जिसकी वजह से भारत और उनके संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा में क्या न्यायिक प्रणाली है, यानी वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कनाडा में पर्यावरण संरक्षण। अब देखो, पर्यावरण आंदोलन वाला क्वेश्चन ही है। इसके अंदर गैर सरकारी संगठन यानी जो एनजीओज है, ये अपनी क्या भूमिका निभा रही है, इसके बारे में आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी करके जाना है। पर्यावरण के संदर्भ में आपको इसमें बताना है। कनाडा के सम्राट यानी वहाँ का जो चांसलर, एक तरीके से आप समझ सकते हो, जो ब्रिटेन की महारानी द्वारा इलेक्ट किया जाता है, एक तो उनकी, प्रधानमंत्री की, और वहाँ पर जो अन्य आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उनके कार्यों को बताना है और उनके क्या क्या पावर्स है वो ये भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में नागरिक समाज की भूमिका बतानी है। नागरिक समाज एनजीओ आप कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो सरकार में तो नहीं है लेकिन फिर भी वो नागरिकों के सहायता की कार्य करते हैं या नागरिकों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, तो इन लोगों के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के संविधान में जो प्रसिद्ध चार्टर ऑफ राइट्स है एंड जो फ्रीडम्स है, इसके क्या क्या, यानी कनाडा के जैसे भारत के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, तो वैसे ही कनाडा के संविधान के अंदर एक चार्टर बनाया गया जिसमें सारे के सारे उनके राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में इस चीज को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की विदेश नीति के क्या क्या लक्षण है, या आप कह सकते हो कनाडा की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली क्या क्या ऐसी बातें हैं, आपको इस वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा कि कनाडा में प्रवासियों की एक श्रेणी के रूप में अल्पसंख्यकों का परीक्षण कीजिए। अभी सेम क्वेश्चन आया था आपसे पीछे, जिसमें कनाडा के जो अप्रवासी लोग थे उनके बारे में आपसे पूछा गया, तो सेम क्वेश्चन है, ये आपसे पेपर में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला है, वहाँ की जो प्रशासनिक विभाग है, लोक सेवा आयोग कनाडा का, वो किस प्रकार से कार्य करता है या क्या है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। कनाडा में जो संसद व्यवस्था है, वहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके बारे में आपको बताना है। कनाडा के संसदीय व्यवस्था के बारे में, तो वहाँ का पार्लियामेंट सिस्टम, जैसे वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड है और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन, से आप सीनेट भी कह सकते हो, तो जो दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में और नेटिव लोगों के, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों के लिए जो सीनेट बनाया गया है, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई किस तरीके से जो सीनेट है वहाँ पर असमान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। क्यूबेक है और भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे सिमिलरली भारत में भी है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पर राज्यसभा की सीट है, वहाँ पर भी ऐसे ही है, सेम ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है। कनाडा की जो व्यापारिक पॉलिसी है, व्यापारिक नीति है, इसके बारे में आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1960 और 70 के दशक में आदिवासियों और स्वशासन की प्रमुख सरकार यानी आदिवासियों के लिए सरकार के द्वारा क्या नीतियां बनाई गई है, आपको इन नीतियों को इसके अंदर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये वाला एकदम लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो जो आपको करके जाना है 1980 के दशक में और 1990 के दशक में हम देखते हैं कि भाई कनाडा में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार हुए, उनमें से कौन कौन से सुधार हुए थे, आपको इन सभी सुधार के बारे में बताना है। ये वीडियो आज की यहीं थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, ताकि मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।